बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ मैं सीक्रेट शेफ़ की किचन में आज पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पिज़्ज़ा डो को नरम कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे खुशबू आती है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो लेयर बनाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल लेकर इसमें 2 कप के बराबर मैदा डालना है जिसको आपने छान लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 10 ग्राम के बराबर ईस्ट डालनी है। ईस्ट डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा और आधा चाय के चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर डालना है। ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाली हैं। और इसके बाद ये आइसिंग शुगर है, 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने 1 अंडा जो है आपने इसके अंदर तोड़कर डाल देना है। इसके बाद आपने इस मैदे के अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। और आपने इसके अंदर ये पानी, नीम गर्म पानी जो है ये आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपने इस मैदे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और इस मैदे को गूंदने के बाद आपने इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि ये डो जो है वो रेज़ हो जाए। तो 45 मिनट गुजरने के बाद आपने देखना है कि ये डो इस तरह रेज़ हो चुकी है। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी मैदे की दोबारा डस्टिंग करनी है और इसको आपने गूंद लेना है। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल लगा लें। ये नॉन स्टिक पैन है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसके अंदर ये डो को जो है रोलिंग पिन से इस तरह बेल लेना है। तो इसके बाद आपने इसको इस तरह पैन में सेट कर लेना है। ऑयल नीचे इसलिए मैंने लगाया ताकि ये जो डो है वो नीचे चिपके ना। तो इसके बाद आपने इसकी साइडों को इस तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने फोर्क से इस तरह डॉट लगा लेना है इसके अंदर, यानी सुराख कर लेने हैं। इसके बाद ये तकरीबन 10 मिनट तक आपने ये डो रखनी है। 10 मिनट के बाद मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी बनी हुई थी जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये पिज़्ज़ा सॉस है और ये चीज़ है मेरे पास मोज़रेला और चेडर। ये मेरे पास हॉट डॉग है, ये शिमला मिर्च है। इसके बाद ये मशरूम है स्लाइस कटे हुए, ये ब्लैक ऑलिव है। और इसके साथ ये मेरे पास ओरिगानो है, ये प्याज है, ये टमाटर हैं जूलियन कटे हुए। तो मैं इनको इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा ये पिज़्ज़े में। इसके बाद डो को 10 मिनट गुजरने के बाद आपने पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह फैलाकर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी पहले मिक्स चीज़ डाल देनी है। ये मोज़रेला चीज़ भी है और चेडर चीज़ भी है। ये डालने के बाद आपने इसके ऊपर शिमला मिर्च गार्निश के तौर पर डालनी है। और इसके ऊपर आपने प्याज जो है स्लाइस कटा हुआ 1/4 कप के बराबर डालना है। ये डालने के बाद आपने इसमें ये मशरूम जो है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है फुल, वो आपने इसके ऊपर डालकर, स्लाइस कटे हुए मशरूम है। ये टमाटर जो है आपने जूलियन कटे हुए 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके ऊपर डालकर आपने इसके ऊपर ये मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है ये डाल लेनी है। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल लेयर बनाने के लिए होता है और चेडर चीज़ जो है पिज़्ज़े में इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें खुशबू पैदा हो। इसके बाद आपने ये हॉट डॉग फ्राई करके रखे हुए थे, ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर हैं। ये आपने इस तरह इसके ऊपर लगा लेना है डेकोरेशन के तौर पर। और इसके बाद मेरे पास काले जैतून थे, ये भी तकरीबन डेकोरेशन के लिए 2 खाने के चम्मच के बराबर आप इसके ऊपर डाल लें। अगर ये हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। ये खाली जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। ये थोड़े से टमाटर मेरे पास जूलियन बचे हुए थे, ये मैंने इसकी टॉपिंग पे डालकर इसके ऊपर ओरिगानो 1/4 चम्मच के बराबर मैंने इसके ऊपर डाला है। इसके बाद आपने एक नॉन स्टिक तवा ले लेना है। इस तवे को आपने 5 से 6 मिनट तक गर्म कर लेना है। और इसके बाद आपने पिज़्ज़े की जो ट्रे रखी थी हमने, जिसमें पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ था पैन में, ये आपने तवे के ऊपर रखना है और आपने लो फ्लेम पे जो है ना इस पिज़्ज़े को कुक करना है 18 मिनट तक। ये देखें ऊपर से ये थोड़ा सा स्टीम आ चुकी है और ये पिज़्ज़ा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। ये हमारा पिज़्ज़ा डन हो चुका है। इसके बाद मैं इसको अलग करके इस तरह आपने ये देखें माशाल्लाह ये
पिज़्ज़ा बन चुका है और आपने इसकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लेनी है और आपने पिज़्ज़ा को इस तरह काट लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये पिज़्ज़े की रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।